नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन। पहले शुरुआती सेटअप आपको बता देते हैं। ग्लोबल बाजार जो थे वो वहां से मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे हैं। तेज उतार चढ़ाव के साथ हमने देखा कि कल निचले स्तरों से डाउ 350 अंक बढ़कर बंद हुआ, तो यहाँ से तो मिले जुले संकेत आ रहे हैं। लेकिन एक बार एशियाई बाजारों की शुरुआत देखें तो हल्की बढ़त के साथ यहाँ पर शुरुआत देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालेंगे तो करीब करीब 0.5% की तेजी है और जापान के बाजार निक्केई में भी बढ़त के साथ ही कारोबार इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो अगले आधे घंटे में हम समझेंगे कि सुबह सुबह की पहली रणनीति क्या होनी चाहिए। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट से किस तरह के अपडेट मिल रहे हैं ये भी जानेंगे और इसी के साथ ही साथ खबरों और नतीजों के चलते आज कौन से स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे ये भी समझेंगे। लेकिन शुरुआत ग्लोबल मार्केट के अपडेट से कर लेते हैं और ये बताने के लिए दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल संकेत तो मिले जुले थे, लेकिन इसके अलावा भी काफी सारे डेवलपमेंट हुए हैं चीन को लेकर और ट्रम्प के भी काफी सारे बयान आए हैं। इन सभी को लेकर क्या अपडेट है और ग्लोबल संकेत को कैसे देखें आज के लिए? बिल्कुल पूजा, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल संकेत थोड़ी देर पहले तो मिले जुले कह सकते हैं, बट अभी थोड़ी देर पहले अच्छी रिकवरी आई है। बल्कि 2 घंटे पहले डाउ फ्यूचर्स लगभग 350 अंक नीचे थे, तो वहां से अगर आप अभी देखें तो पॉजिटिव हो गए। तो बल्कि निचले स्तरों से लगभग 350 से 400 अंकों की रिकवरी डाउ फ्यूचर्स ने देखी है। वहीं एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो अब 1.5% से ज्यादा की बढ़त आपको वहां पर दिख रही है। 160 अंक की तेजी 9672 पर ट्रेड कर रहा है, तो अच्छी शुरुआत कह सकते हैं आप एसजीएक्स निफ्टी के लिए। डाउ फ्यूचर्स में अच्छी रिकवरी है और ज्यादातर एशिया के बाजार अब पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, तो ग्लोबल क्यूज अब पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। एक्चुअली 2-3 चीजें हैं यहां पर जिसकी वजह से निवेशकों का सेंटिमेंट में सुधार आया है। शुक्रवार को ट्रम्प साहब का बयान था चीन पर, उसको लेकर काफी डर था कि कुछ कठोर कदम उठाए जा सकते हैं, बट चीन के को लेकर कोई भी कठोर कदम नहीं उठाए गए हैं और यूएस चाइना की जो ट्रेड डील है उस पर भी कभी कोई असर नहीं है। कोई भी नए सैंक्शंस नहीं लगाए जा रहे हैं, नए टैरिफ्स नहीं लगाए जा रहे हैं। ट्रेड डील जैसी थी वैसी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो इससे निवेशक काफी खुश हैं, क्योंकि अनुमान था कि कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप्स ले सकता है यूएस, बट कोई भी स्ट्रिक्ट स्टेप नहीं लिए। जहां तक ट्रम्प साहब का बयान है चीन को लेकर, ऑफकोर्स उन्होंने काफी सारी चीजें कही हैं। एक बड़ी चीज जो है कि हांगकांग के साथ जो एक स्पेशल ट्रेड स्टेटस है उसको अब शायद रद्द किया जा सकता है। हम जानते हैं कि हांगकांग वैसे तो चीन का हिस्सा है, बट एक ऑटोनॉमी या एक स्पेशल इंडिपेंडेंस है हांगकांग के पास। इसलिए जब यूएस के साथ ट्रेड्स होता है हांगकांग का, तो वहां पर भी एक स्पेशल डील है जिसकी वजह से जो चाइना पर टैरिफ्स लगते हैं वो टैरिफ्स हांगकांग पर नहीं लगाए जाते हैं। पर अगर हांगकांग का स्पेशल स्टेटस हटा दिया जाता है तो फिर जैसी चाइना के साथ ट्रेड डील होती है वैसी हांगकांग के साथ ट्रेड डील होगी। तो एक तरह से तो ये नेगेटिव जरूर है और देखना पड़ेगा कि आगे क्या इंपैक्ट होता है, क्योंकि ग्लोबली हांगकांग एक फाइनेंशियल हब है। तो सिर्फ अमेरिकन या चाइनीज कंपनीज को ही इसका असर नहीं पड़ेगा, बाकी कंपनीज को भी इसका असर पड़ सकता है। तो देखना पड़ेगा कि वहां से क्या डेवलपमेंट्स आते हैं। ऑफ कोर्स चाइना को लेकर उन्होंने काफी सारी चीजें कही हैं, पहले भी कह चुके हैं कि लिस्टेड कंपनीज पर एक्शन लिया जा सकता है, ये दोबारा उन्होंने कहा। तो वहां से कंसर्न जरूर है, पर कोई कठोर कदम नहीं उठाया चाइना के खिलाफ और ट्रेड डील पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। इससे निवेशक काफी खुश हैं और हमने यही देखा अमेरिकी बाजारों में। हालांकि शुक्रवार को डाउ सपाट बंद हुआ, पर दिन के निचले स्तर से 350 अंक रिकवर होकर बंद हुआ। S&P 500 में भी हमने तेज उतार चढ़ाव देखा और फाइनली 3000 के ऊपर बंद हुआ, लगभग 0.5% ऊपर। और टेक्नोलॉजी शेयर्स में खरीदारी हुई और नैस्डैक इसलिए 1% की ज्यादा गेन के साथ ऊपर बंद हुआ। बैंक स्टॉक्स पर दबाव देखा, पर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का अच्छा प्रदर्शन रहा और मई का महीना अमेरिकी बाजारों के लिए काफी अच्छा रहा, जिसमें हमने देखा कि डाउ में 6.5% से ज्यादा तेजी रही। अब देखना पड़ेगा कि जून में क्या क्यूज होते हैं, पर अभी तक चाइना पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं है, इससे बाजार जरूर खुश हैं। यही नहीं, तेल के दामों में भी देखें तो शुक्रवार को हालांकि दायरे में रहे, बट मई के महीने में तेल के दामों में 90% का उछाल हमने देखा है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है और डिमांड वापस आ रही है, तेल के प्राइसेस भी स्टेबलाइज हो रहे हैं। हालांकि इस साल की ऊंचाई से अभी भी 45% नीचे है तेल के भाव, पर मई में अच्छी रिकवरी जरूर आई है। G7 ग्रुप ऑफ 7 नेशंस की मीटिंग होने वाली थी, अब उसमें देरी हो रही है, जून की जगह सितंबर में होगी और ट्रम्प साहब चाहते हैं कि इसमें 4 और देश जुड़े, जिसमें भारत सबसे ऊपर है, रशिया, साउथ कोरिया भी वो चाहते हैं कि इस मीटिंग का हिस्सा हो। तो वहां पर भी डेवलपमेंट्स देखने पड़ेंगे, बट काफी सारे डेवलपमेंट्स आए हैं और क्योंकि यूएस चाइना को लेकर कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट नहीं आया है, इसलिए बाजारों ने राहत है।
बिल्कुल, और वो दिखाई भी दे रहा है। डाउ फ्यूचर्स में भी देखिए अच्छी रिकवरी आई है और एसजीएक्स निफ्टी अब 9650 के पार भी निकल चुका है। निकाई में भी अच्छी मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। दीपांशु, इसके अलावा अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं भारत में भी लॉकडाउन में ढील देने की बात की जा रही है। इकॉनमी खोल रहे हैं काफी सारे देशों में, लेकिन इस बीच कोरोना के मामले किस तरह से बढ़ रहे हैं और क्या अपडेट आ रहे हैं? बिल्कुल, कोरोना के मामलों में अभी भी कुछ भी अच्छा अपडेट नहीं है। काश मेरे पास होता, पर नहीं है। हालांकि आपने कहा कि लॉकडाउन खुल रहा है, आज से भारत में काफी सारी जगहों पर राहत होगी, यूके में कुछ राहत होने वाली है, बाकी देशों में भी हम देख रहे हैं राहत के संकेत हैं। पर रोजाना जो नए मामलों की एवरेज है वो 1 लाख से काफी ऊपर हो गई है। कल 1,08,000 नए मामले सामने आए, सैटरडे के दिन 1,24,000 नए मामले सामने आए। तो अब ये 1 लाख का फिगर जो कभी कभी हमें देखने को मिलता था, अब रोज देखने को मिल रहा है। अब ग्लोबली 62,60,000 लोग संक्रमित हैं और 3,73,000 की मौत हो चुकी है। ठीक होने वालों की संख्या भी अब 28 लाख के करीब है। पर भारत, रशिया, ब्राजील और यूएस, यहां पर सबसे ज्यादा नए केसेस आ रहे हैं। भारत में अगर आप देखें तो अभी भी तेज बढ़त हो रही है मामलों में। कल 8,300 नए मामले सामने आए। अब मरने वालों की संख्या 5,400 से ऊपर है और 1,90,000 लोग भारत में संक्रमित हैं। एक अच्छी बात भारत के लिए है कि पिछले 3-4 दिनों से एक ट्रेंड आ रहा है कि जो रिकवरी रेट का है, जो लोग बीमार थे और रिकवर हो रहे हैं, उसमें अच्छी बढ़त आई है। और इस समय भारत की अगर आप रिकवरी और एक्टिव केसेस देखें तो वो सिमिलर है। यानी कि इस समय लगभग भारत में 92,000 लोग रिकवर हो चुके हैं और एक्टिव केसेस इस समय 93 से थोड़ा ज्यादा है। तो 1:1 का रेशो है, जो कि इस समय अच्छा माना जा रहा है और बाकी देशों से काफी बेहतर है। तो अगर हमारा रिकवरी रेट भी इंप्रूव होता रहता है तो फिर जो नए मामलों में बढ़त हो रही है उसके कंपैरिजन में जो रिकवरी हो रही है वो अच्छा रहेगा। पर ये देखना पड़ेगा कि ये ट्रेंड रहता है कि नहीं, क्योंकि नए मामले अभी भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। बाकी देशों की बात करें तो वहां से भी अच्छे संकेत नहीं। अमेरिका में भी 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। अब 18,40,000 लोग संक्रमित वहां पर हैं। ब्राजील में 5 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। रूस में 4 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। और भारत की जो रैंक है प्रभावित लोगों की, वो भी तेजी से बढ़ रही है। भारत 7वें नंबर पर है। फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों से आगे जाओ। 1 महीने पहले फ्रांस और जर्मनी बड़े कंसर्न थे, अब भारत उनसे आगे है। तो ये कंसर्न की बात जरूर है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रम्प साहब ने कहा है कि अब यूएस WHO से अपनी सारी रिलेशनशिप समाप्त करने वाला है, रद्द करने वाला है, उनकी फंडिंग को लेकर कुछ एक्शन नहीं लेगा। तो ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जो शुक्रवार को ट्रम्प साहब ने कहा, वहां पर भी नजर रखनी पड़ेगी। ओके, तो भारत में भी चिंताजनक स्थिति हो गई है, लेकिन रिकवरी जिस तरह से हो रही है वो कहीं ना कहीं अच्छी बात है, लेकिन ट्रेंड पर नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु, ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह के आंकड़े थे शुक्रवार को, और खरीदारी के ही नंबर्स देखे जा रहे हैं। अगर FIS की बात करेंगे तो शुक्रवार को कैश में उन्होंने करीब 1461 करोड़ की खरीदारी की है, तो खरीदारी का आंकड़ा था। घरेलू निवेशकों ने भी खरीदारी की है करीब 960 करोड़ की। और वायदा बाजार की भी बात करेंगे तो वहां पर भी बाइंग ही देखी गई है FIS की तरफ से। करीब 880 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी FIS की तरफ से देखी गई है। तो आंकड़े खरीदारी के हैं और इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अच्छे ही हैं। तो इन तमाम क्यूज को आज के लिए कैसे देखना चाहिए ये भी समझ लेते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, जहां हम हर रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी से। गुड मॉर्निंग अनिल सर। पहला सवाल तो लॉकडाउन हटने पर होगा, अब अनलॉक 1 पर आपसे राय लेना चाहेंगे। ये जो फैसला आया है, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं और इस पर मार्केट को की चाल आज के लिए कैसे देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग पूजा। खासतौर पर ये फैसला काफी पॉजिटिव है और इसमें कोई डाउट नहीं कि जहाँ लोग एक बार उम्मीद कर रहे थे लोग बात की यहाँ पर लॉकडाउन और बढ़ सकता है, उसके बजाय लॉकडाउन खुलने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। और साफ तौर पर जिस तरह से आगे के लिए संकेत मिल रहे हैं वो संकेत काफी बेहतर हैं। धीमे धीमे कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सारे के सारे खुलने के संकेत दे रहे हैं, वो काफी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से जो मार्केट में लोगों को डर था कि शायद लॉकडाउन और बढ़ेगा, हालांकि ये अलग बात है कि जून के महीने में उन सभी जगह जहाँ कंटेनमेंट जोन है वहाँ लॉकडाउन रहेगा और रात को वहाँ पर कर्फ्यू रहेगा। लेकिन ओवरऑल इसे पॉजिटिव साइड पर देखा जाए, सेंटिमेंट के लिहाज से अच्छा है कि लॉकडाउन खुलने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, तो वो बाजार के लिए काफी पॉजिटिव है।
ओके, तो बाजार के लिए पॉजिटिव है और वो दिख भी रहा है। एसजीएक्स निफ्टी सर 150 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है, तो ऐसे में भारतीय बाजारों के लिए आज के आंसर कौन से होंगे? देखिए, एसजीएक्स निफ्टी के इतनी मजबूती के साथ कारोबार करने के पीछे वजह ग्लोबल मार्केट की तेजी भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन मार्केट ही अपने संकेतों के दम पर हैं, दोनों ही मिलाकर मजबूत होते हुए दिखे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि यहाँ से भी और बढ़िया तेजी बन सकती है। 9,725, 9,850 ये अब निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज होगी जहाँ जाने की कोशिश कर सकता है। 30 अप्रैल को हमने 9,860 के आसपास की क्लोजिंग दी थी। लगभग उन लेवल्स की तरफ बढ़ने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। सपोर्ट के लिहाज से 9,475, 9,500 निफ्टी पर अब मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 18,700, 18,800 ये बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट जोन है, इस पर फोकस करना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 19,900, 20,100 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो बैंक निफ्टी के लिए भी काफी मजबूती के संकेत आते दिख रहे हैं। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया ये रणनीति सुझाने के लिए। तो बैंक निफ्टी भी आज मजबूत रहेगा और भारतीय बाजारों में भी जो रेंज आपको बताई है 9,800 तक की मजबूती आज देखने को मिल सकती है। सपोर्ट 9,500 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो ये रही मार्केट पर रणनीति, लेकिन आज खबरों और नतीजों के दम पर भी काफी सारा एक्शन है और ये बताने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग। बताइए नतीजे कौन से अहम आए हैं और इसके अलावा खबरों के दम पर आज कहाँ एक्शन है? गुड मॉर्निंग पूजा। आज सबसे पहले अगर नतीजों की बात करें जो मार्केट आवर्स के बाद आते हुए दिखे थे, उसमें वोल्टास आप देखिए अनुमान से हल्के से बेहतर नतीजे इस बार कंपनी ने पोस्ट किए हैं। जो कुल आय है करीब 1.5% तक बढ़ती हुई दिखी। अनुमान था थोड़े से जो आय है घट सकती है। साथ ही जो कामकाजी मुनाफा है वो भी इस बार करीब 30% से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन इस बार 9% पर कंपनी क्लॉक इन किए हैं, 7% से बढ़कर ये पॉजिटिव ट्रिगर है। और साथ ही जो मुनाफा है वो टैक्स के चलते करीब 12% तक की बढ़त दिखा चुका है। एनसीसी यहाँ पे भी अनुमान से थोड़े से बेहतर नंबर्स इस तिमाही में आते हुए दिखे हैं। जो कुल आय है वो इस बार 2,180 करोड़ पे आती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में जिस तरह से हमने देखा, जो अनुमान था कि कम होती हुई दिखेगी, उससे थोड़ा सा कम कामकाजी मुनाफे में जो डाउनफॉल है वो हमें देखा है। 280 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, 400 करोड़ से घटकर। साथ ही अगर मार्जिन की बात करें तो इस बार करीब 11.5% से बढ़कर 13% के करीब मार्जिन कंपनी क्लॉक इन किए हैं, जिसके भी नतीजे अनुमान से हल्के से बेहतर हैं। अमरा राजा बैटरीज जो नतीजे हैं इस बार थोड़े से फ्लैट आते हुए दिखे हैं। जो आय है करीब 1% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा भी 1% तक बढ़ता हुआ दिखा है 245 करोड़ के करीब। और मार्जिन आप देखिए फ्लैट आते देखे हैं 15.5% पर। और साथ ही अगर मुनाफे की बात करें तो करीब 13% तक की बढ़त हमने यहाँ पे देखी है। कुल मिला के टैक्स का असर हमने सारे नतीजों में इस बार देखा है। इसके अलावा आज आप देखिए जो खबरें हैं उसमें अदानी पावर सबसे ज्यादा आज फोकस में रहेगा, क्योंकि 3 जून को बोर्ड की बैठक होने वाली है। डी लिस्टिंग प्रक्रिया पर वो यहाँ पे बैठक होती हुई दिखेगी, तो इस पर नजर रखें। और साथ ही पूरे अदानी ग्रुप पर आज फोकस रहेगा। कोटक महिंद्रा बैंक बोर्ड की बैठक थी जहाँ पे QIP के जो अंतिम प्राइस है उस पर निर्णय आता हुआ दिखा है। 1145 के भाव पर 6.5 करोड़ शेयर जारी किए हैं कंपनी ने, इस पर नजर रखे। और डॉक्टर रेड्डीज कंपनी के जो API प्लांट है श्रीकाकुलम को उसको भी US FDA से EIR स्टेटस मिला है, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और आखिर में सिप्ला जुबिलेंट लाइफ, ये दोनों स्टॉक्स पर आप नजर रखें। आज सूत्रों के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि रेमडेसिविर ये जो दवा है जो कोरोना में असरदार होती हुई दिखी है, और इसके लिए कंपनी ने जिलियाड के साथ करार किया था। लेकिन अब ये खबरें आती हुई दिखी हैं कि इसको जो है सिर्फ सरकार कंट्रोल कर पाएगी, यानी कि ये दोनों कंपनीज जो हैं निजी अस्पतालों को डायरेक्टली ये दवा नहीं बेच पाएगी। सरकारी इंस्टीट्यूशंस को इनको पहले ये दवा बेचनी पड़ेगी और सरकार इसको डिस्ट्रीब्यूट करती हुई दिखेगी। तो हल्की सी सेंटिमेंटली नेगेटिव हो सकती है खबर, इस पर नजर रखें। लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर है तो इस पर भी नजर रखें आप। ओके, तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है जिसके चलते फार्मा शेयर आज फोकस में रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी ये सारी डिटेल्स हमें देने के लिए। तो ये तो थे खबरों वाले शेयर्स, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए क्या होनी चाहिए ये भी हम आपको बता देते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से जो 2 कॉल्स आ रही हैं वो खरीदारी की तरफ ही है। अंबर इंटरप्राइजेज ये है इनका पहला कॉल, जहां पर ये 1230 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। लक्ष्य होगा 1270 का। और मैकडॉवेल होल्डिंग्स यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है
है 600 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस होगा 587 का। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से जो अगला कॉल है उसमें उन्होंने डीएलएफ में खरीदारी की राय दी है। कैश लेवल्स पर 150 के लेवल्स पर खरीदिए डीएलएफ को, 145 का होगा स्टॉप लॉस और आज के लिए आपको 156 से 161 तक के टारगेट्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो 3 कॉल्स हैं और तीनों में ही आज के लिए खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है। लेकिन चलिए मार्केट पर एक और रणनीति समझ लेते हैं और ये बताने के लिए हमारे साथ आनंद राठी सिक्योरिटीज से नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। नीलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग समय देने के लिए। सबसे पहले तो मार्केट पर राय दीजिए, आज क्या करना चाहिए? संकेत तो जो शुरुआती मिल रहे हैं वो काफी अच्छे हैं, तो निफ्टी के लिए आज ट्रेंड क्या देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग पूजा। इनफैक्ट पिछले वीक में अगर देखें तो जो निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी वहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमको देखने को मिला था। एक स्ट्रक्चर में हमको थोड़ा इंप्रूवमेंट होते हुए दिख रहा है। यहाँ से जो मोमेंटम पिछले वीक हमने देखा था वो बरकरार रह सकता है। ऑन द हायर साइड 9700 जो इमीडिएट टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम मूव कर सकते हैं। 9800 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव साइड में बनता हुआ दिख रहा है। 10,000 पे कॉल राइटर्स शिफ्ट हो चुके हैं, वहीं बेस भी शिफ्ट हो चुका है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 92, 9300 से लेके 9500 पे। जब तक निफ्टी 9500 का लेवल होल्ड करता है तब तक यहाँ से हमें पॉजिटिव साइड में ही रहना चाहिए। बाय ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। 9500 का स्टॉप लॉस होगा एंड 9700 के इमीडिएट टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके ठीक है, तो निफ्टी के लिए 9700 के लेवल्स आज के लिए देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा नीलेश, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए आप क्या सुझाएंगे? बिल्कुल पूजा, उससे पहले मैं बैंक निफ्टी में भी अपना व्यू देना चाहूंगा। बैंक निफ्टी में भी स्ट्रक्चर हमको पॉजिटिव लग रहा है। 19,800 के हमारे लेवल है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 19,800 से 20,000 तक के। वहीं जो बेस है, इनफैक्ट मैं कहूँगा सपोर्ट है, वो 19,000 पे शिफ्ट हो चुका है। आज के दोनों स्टॉक बाय रिकमेंडेशन में है। पहला स्टॉक है एफएमसीजी स्पेस का दिग्गज HUL, जहाँ पे हमने फ्राइडे के सेशन में भी बाय रिकमेंडेशन दिया था 2060 के टारगेट के लिए। अब हमारा जो टारगेट है वो रिवाइज होकर 2100 का हो चुका है। हो सकता है 2100 के ऊपर भी हमको जाता हुआ देखने को मिले। एक बेस बन चुका है, इसके अंदर 2040 का स्टॉप लॉस होगा। दूसरा बाय रिकमेंडेशन होगा हेक्सावेयर में। यहाँ पे भी एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। 246 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं 265 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, तो HUL और हेक्सावेयर यहाँ पर खरीदारी करने की रणनीति आज के लिए आपको दी जा रही है। चलिए नीलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो ये तो था इक्विटी मार्केट का पूरा एक्शन, लेकिन कमोडिटी मार्केट में आज क्या करना चाहिए ये भी समझ लेते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज से अमित सजीजा जी जुड़ चुके हैं। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, गुड मॉर्निंग। आज के लिए कमोडिटी मार्केट कैसा लग रहा है आपको? और गोल्ड, बेस मेटल्स, इन तमाम जो मेटल्स हैं यहाँ पर क्या रणनीति बनानी चाहिए आज के लिए? जी नमस्कार। देखिए आई थिंक जो हमने पिछला हफ्ता देखा वो तेजी में ही क्लोज होते हुए देखा। खास करके अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो लगभग 6 या 7 सालों के हाईएस्ट पे 50,000 के ऊपर क्लोजिंग आई है MCX पर। तो इसके चलते मुझे लगता है कि आज भी तेजी ही जारी रहेगी और मैं लगभग 50,000 या हल्की सी गिरावट पे 49% पे सिल्वर में बाइंग की सलाह दूंगा और 50,600, 5700 के टारगेट होंगे। साथ ही अगर गोल्ड की बात करें तो तेजी जारी रहने की उम्मीद है। अगस्त वाइजर जो है गोल्ड में, वहां पर भी मैं खरीदारी की सलाह दूंगा 46,600 पे और मेरे हिसाब से 47,100 के तक के टारगेट हम देख पाएंगे। ठीक है, तो ये राय दे दी गई है आपको सोने और चांदी में। इसके अलावा अमित, क्रूड ऑयल, कच्चे तेल में आज क्या करना चाहिए? जी देखिए, कच्चे तेल में भी हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन का दौर जारी है और खास करके डोमेस्टिक मार्केट में 2400, 2370 ये रेंज के ऊपर सस्टेन होने में सक्सेसफुल है। तो मेरे हिसाब से जो एक अपसाइड मूव है वो देखने मिल सकता है हमें। और इंट्राडे में खास करके 2520 के करीब अगर मिले तो वहां पर खरीदारी की सलाह होगी और अपसाइड में 2620 यानी रिसेंट हाइस के करीब दोबारा हम प्राइसेस को जाता हुआ देख सकते हैं। ओके चलिए अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी रणनीति सुझाने के लिए। तो सोने चांदी में खरीदारी करने की राय और कच्चे तेल में भी आज आप 2620 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए फिलहाल पावर ब्रेकफास्ट में मेरे साथ इतना ही।